किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की ट्रेंच विधि से खेती करके सहफसली उगाई जा सकती है। हमारे किसान गन्ने के साथ फ्रेंच बीन लगा रहे हैं और जब ये दूरी आप 5 फीट पर कर देते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लाइन में गन्ना लगा है और एक अगली लाइन में फ्रेंच बीन लगाई गई है और 2 लाइनें फ्रेंच बीन की छोड़ करके फिर गन्ना लगाया गया है। 4 लाइनों पर एक गैप रखा गया है, जिससे गन्ने की बंधाई में आसानी होगी और फ्रेंच बीन उगाने में भी आसानी होगी। और इसका एक बड़ा फ़ायदा होगा कि जो खरपतवार होते हैं वह खरपतवार नहीं होंगे। साथ ही में सॉइल कवर का काम करती है, यानी मल्चिंग का, लाइव मल्चिंग का काम करती है फ्रेंच बीन, जिससे सॉइल और फर्टिलिटी यानी उर्वरता का एरोजन नहीं होता है। एक और ख़ास बात है, जो लेगुमिनस क्रॉप हैं यानी जो दलहनी फसलें हैं, इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फिक्स करके गांठें होती हैं जड़ों में लेगुमिनस क्रॉप के, उसमें नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है प्रोटीन के रूप में और गन्ने की फसल के काम आती है। वातावरण में चूँकि आप जानते हैं करीब 78% नाइट्रोजन है और इसको केवल फैक्ट्री के माध्यम से नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ये छोटे छोटे जीवाणु भी लेगुमिनस क्रॉप में एक संयोजन बना करके और इस नाइट्रोजन को बदल देते हैं। करीब 1 हेक्टेयर में 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन को ये एक क्रॉप में फिक्स कर देते हैं। इसके अतिरिक्त जो लेगुमिनस क्रॉप हैं, इसमें जो क्रॉप रेजिड्यू बचता है, यह भी काफ़ी प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर भी रहता है। सॉइल के पीएच को ठीक कर देता है, जो मृदा में अन्य फिक्स तत्व हैं उनको उपलब्ध कराने में आसानी करता है और चूँकि जड़ें दलहनी फसलों की गहराई तक जाती हैं, दूर तक जाती हैं, तो सॉइल को पोलराइज्ड यानी भुरभुरा रखता है, एरेशन उसमें रहता है। अगर सॉइल में 50% मॉइस्चर और 50% मॉइस्चर के अलावा एयर रहे तो इसको एक आइडियल कंडीशन माना गया है। लेगुमिनस क्रॉप उगाने के बाद सॉइल का जो पीएच है वो 7 यानी 7.0 जो एक आइडियल पीएच है उसके आसपास हो जाता है। तो बार बार जो केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालते हैं, उसके स्थान पर जो अन्य तत्व भी आवश्यक हैं, जैसे कॉपर है, मैग्नीज है, सल्फ़र है, आयरन है, मॉलिब्डेनम है, बोरान है, इसकी भी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी पौधे को मिल जाती है। लेगुमिनस क्रॉप में लगाया गया हुआ गन्ना भी बेहतर होता है। अब इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो करीब 20 कट्टे यानी करीब 6 कुंटल 7 कुंटल के आसपास फ्रेंच बीन हो जाती है। एक फ्रेंच बीन का इस समय कास्ट है, जो 30 किलो का एक पैकेट बनता है, 40 रुपये 45 रुपये केजी बिकता है मार्केट में, 1350 रुपये का है और इसको तोड़ने में भी लगभग एक लेबर एक दिन में लग जाती है। तो इस तरीके से 1000 रुपये एक जो कट्टा होता है 30 किलो का, उसमें बचत हो जाती है और 20 अगर पैकेट बनते हैं एक बीघे में तो 20,000 रुपये का एक तरीके से 4 महीने में, 3 महीने में आपको लाभ इससे हो जाता है। तो फ्रेंच बीन लगाना एक बेहतर विकल्प है सॉइल के दृष्टिकोण से, अतिरिक्त आय प्राप्त करने के दृष्टिकोण से, और साथ ही में अगर हम देखें तो इस दृष्टिकोण से भी कि सॉइल कवर इससे बना होगा, जिससे फर्टिलिटी हमारी मेंटेन रहेगी। किसान भाइयों, ज़मीन एक ऐसा माध्यम है जिसमें अगर कोई काम आप करते हैं तो कुछ न कुछ रिटर्न उसका ज़रूर मिलता है। और अगर हम गन्ने को ट्रेंच मेथड से लगाए, यहाँ पर आपने देखा होगा किस तरीके से अभी फली इसमें आ चुकी हैं और इनकी हमने जो हमारे किसान भाई हैं इन्होंने इसको हटा करके दिखाया भी है किस तरीके से फली ये आती हैं और इनको फिर तोड़ करके मार्केट में इनको सप्लाई किया जा सकता है। हाँ, किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा प्रयोग ना करें, चूँकि खाने में इसको प्रयोग करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय